के सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और जिस प्रकार से हम 2 वर्ष के इस कार्यकाल में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया जो हिमाचल प्रदेश में चल रही है वो स्वाभाविक रूप से आज चर्चा का विषय पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश पर में बनी। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बिना सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं। नेतृत्व में एक अविश्वास का एक भाव है। नेतृत्व में ठहराव नहीं है, परिपक्वता नहीं। और फैसले लिए जाते हैं, फिर फैसले बदल दिए जाते हैं। पिछले लंबे अरसे से हम इस बात को देख रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन होती है और उस नोटिफिकेशन के बाद फिर एक और नोटिफिकेशन होती है एक ही विषय को लेकर के। चाहे वो टॉयलेट टैक्स का मामला है, चाहे वो बसों में फ्रेट का मामला है, चाहे हिमाचल प्रदेश में जो हाल ही में एक फैसला लिया मुख्यमंत्री जी ने कि पिछले 2 वर्षों से जो पद रिक्त पड़े हैं, खाली पड़े हैं, उन सभी पदों को, चाहे वो टेम्परेरी है चाहे वो परमानेंट है, उनको एबॉलिश किया जाए, उनको समाप्त कर दिया जाए। और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी ये डायरेक्शन दी कि उन पदों को फाइनेंस के रिकॉर्ड से भी समाप्त किया जाए, बजट के रिकॉर्ड से भी समाप्त किया जाए। जब ऐसे फैसलों पर हम जनहित में मामलों को उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, विपक्ष की ओर से, तो मुझे बहुत हैरानी इस बात को लेकर के होती है कि मुख्यमंत्री जिस प्रकार से जवाब देते हैं, कभी कहते हैं कि पत्रकार खबर तो लगा रहे हैं लेकिन आपको पूरा पढ़ करके नहीं आते हैं। हमें तो कहते ही रहते हैं। नोटिफिकेशन उनकी होती है, नोटिफिकेशन का एक एक शब्द हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिमला में पढ़ करके सुनाया और उसके बाद आरोप पत्रकारों के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष के ऊपर लगाते कि आप पढ़ करके नहीं आते, आप पढ़ करके आया कर। मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति हमने आज तक किसी भी नेता की प्रदेश में देखी नहीं। कांग्रेस पार्टी की सरकार का कार्यकाल 2 वर्ष का जो जिस प्रकार से हास्यास्पद परिस्थितियों के दौर में से पूरा होने जा रहा है, वो एक चर्चा का विषय पूरे देश में बना हुआ है। गारंटी की अगर बात कहें, 1500 रुपए वाली गारंटी को भी कहते कि वो गारंटी हमने पूरी कर दी। लगभग 22,000 महिलाओं को लोकसभा के चुनाव में उसका फायदा लेने के लिए वो आनंद फानंद में उसके खाते में पैसा डाला। लेकिन मुख्यमंत्री जी को मालूम होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में आपने सत्ता में आने से पहले गारंटी ये दी थी कि कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लिया जाएगा और उस बैठक में 18 से 60 साल की महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आएंगे और वो संख्या बनती है 22 लाख और आपने 22,000 के लिए दिया। कौन सी गारंटी पूरी है, पूरी हुई, हमें समझाई इस बात को लेकर। और उसमें से बहुत बड़ा पोर्शन वो है जिन महिलाओं को ऑलरेडी सामाजिक सुरक्षा
पेंशन के दायरे में 1,000 रुपए मिलता था, 500 रुपए डाल करके पूरा किया, कहा कि गारंटी पूरी होगी। 1,150 रुपए पेंशन मिलती थी, 350 रुपए डाल करके पूरी कर दी। इसलिए जो मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि गारंटियां पूरी होगी। आपकी गोबर की गारंटी का क्या हुआ, कहीं जिक्र नहीं आ रहा। आपकी दूध की गारंटी 100 रुपए भैंस का, 80 रुपए गाय का दूध, उसका क्या हुआ, उसका जिक्र नहीं होता है। आपने 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही है। 2 वर्ष बीत गए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर अभी तक भी फंक्शनल नहीं हो पाया। और इस तरह से हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ जो है विकास के कार्य जो है वो ठप पड़े हैं, रुके पड़े। मंडी आने का कार्यक्रम था मेरे विधानसभा क्षेत्र में, वो अब स्थगित हो गया, मुझे मालूम नहीं। मैंने रोपवे लगाया और वो रोपवे के संदर्भ में मैं इतना कहना चाह रहा हूं, विशेष तौर से उसकी एक खासियत है उस रोपवे की, वो पूरे देश का पहला रोपवे है जो नाबार्ड के माध्यम से जिसकी फंडिंग। मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था, मैंने कहा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़क पहुंचाने से पहले रोपवे पहुंचाया जा सकता है, और पर्यटन की दृष्टि से भी उसका बहुत बड़ा एक लाभ रहेगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी उसका एक बहुत बड़ा लाभ रहेगा। और हमने इस बात को साफ कहा प्रधानमंत्री जी से उस वक्त निवेदन के रूप में कि स्टेट की अपनी फाइनेंस कैपेसिटी नहीं है रोपवे को फंडिंग करने की, आप केंद्र से मदद करें। उन्होंने कहा केंद्र से किस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने उनसे एक विनम्र निवेदन किया कि अभी तक नाबार्ड में रोपवे परमिसिबल एक्टिविटी नहीं है, अगर आप अनुमति दे दें तो हम नाबार्ड का लोन लेकर के भी हिमाचल प्रदेश में शुरुआत कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्टिविटी देने के लिए, टूरिज्म के ऐसे डेस्टिनेशन को कनेक्ट करने के लिए जहां रोपवे का निर्माण करके हम ये कर सकते हैं। उसी वक्त प्रधानमंत्री जी ने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा और फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स की। चेयरमैन नाबार्ड वहां पर उस बैठक में भी आए, मैं व्यक्तिगत रूप से था, और वहां फैसला किया गया कि नाबार्ड आने वाले समय में रोपवे को भी फंडिंग करेगा। सत्ता हासिल हो गई, कुर्सी मिल गई, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद वो कुर्सी अभी तक भी उनको हिलती हुई दिख रही है। तो ऐसे में उस कुर्सी को बचाने के लिए फिर इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं सिर्फ एक चीज, दो चीजों को लेकर के आज आप सबके बीच में बात कहने वाला। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है, अगर फ्रीबीज का ये दौर इसी प्रकार से कल्चर के रूप में आगे बढ़ता गया, जो हालात हिमाचल प्रदेश के हुए हैं वो अब बाकी राज्यों के भी हो सकते हैं। कांग्रेस की गारंटियों का अगर खुला नजारा अगर कहीं देखने को पूरे देश भर में मिला है तो हिमाचल प्रदेश उसमें से एक। लेकिन विचित्र बात है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने 5 गारंटियां पूरी की। पहले उन्होंने ये कहा, और कल मैं देख रहा था नादौन में कहीं अपने विधानसभा क्षेत्र में, कहीं हमीरपुर में, कहीं वो प्रवास पर थे, वहां पर उन्होंने कहा कि हमने सारी गारंटियां पूरी की। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए आप में गंभीरता होनी चाहिए। जो बात आप कहें, जो तथ्य आप लोगों के सामने रखें, उसमें हकीकत हो, उसमें सच्चाई हो।
कौन सी गारंटी पूरी? आज प्रश्न ये पूछने का बनता है। और मुझे इस बात को लेकर के भी काफी संतोष है कि अब तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बड़ा स्पष्ट कह दिया, खड़गे साहब ने भी, ये फ्री बीज का कल्चर जो है वो प्रदेश की आर्थिकी को तबाह करने वाला होगा। इसलिए जो भी फैसले करने हैं, जो भी गारंटी देनी है, वो सोच समझ करके देनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी इस सारी चीज से सबक सीखेगी। और बहुत दिलचस्प बात है कि हरियाणा के चुनाव में अभी जो परिणाम है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी, जहां कांग्रेस आश्वस्त थी कि कांग्रेस की सरकार 60 से ज्यादा सीटों के साथ बने, रथ को सजा करके खड़ा कर दिया गया था कि जीत का जश्न मनाने के लिए इस प्रकार से हम निकलेंगे, लेकिन परिणाम निकला भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बनी। वजह कि हरियाणा के चुनाव में भी हिमाचल की गारंटियों का जिक्र होता रहा और कांग्रेस पार्टी की हरियाणा की लीडरशिप ने अपनी हाईकमान को इस बात को लेकर के कहा है कि हरियाणा की हार की वजह हिमाचल की गारंटियां भी एक बहुत बड़ा रोल करके गई, यानी कि हिमाचल की झूठी गारंटियों की भी हरियाणा के चुनाव में जो कांग्रेस की जो हार हुई है उसमें एक भूमिका देखी है। मित्रों, इन सारी बातों को लेकर के मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं। अभी आज मैं खबर में देख रहा था कि मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का एक पद भरा जाएगा। काश वो इस बात का जिक्र करते कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों के लिए नौकरी का प्रावधान किया जाएगा और खाली पद जो पड़े हैं उनको भरेंगे। लेकिन जो नोटिफिकेशन की है उस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि खाली पद, इस तरह से उन्होंने जो नोटिफिकेशन की है कि खाली पद रखेंगे ही। नोटिफिकेशन में बड़ा साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि 2 वर्ष से खाली पड़े पद, चाहे टेम्परेरी हैं चाहे वो परमानेंट है, वह तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाते हैं, उनको एबॉलिश किया जाता है अंग्रेजी के शब्द में। और जब उनको मालूम पड़ा कि इसके कारण शोर पड़ गया, इसके कारण जो है नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो मेरी पत्रकार वार्ता से पहले एक पत्रकार वार्ता अपने निवास पर उन्होंने रख दी उस दिन, और पत्रकार लगभग पौने घंटे से उनका इंतजार करते रहे। समय 10:30 बज के दिया था, लेकिन 11:30 बजे के करीब जो है मुख्यमंत्री पत्रकारों के सम्मुख पेश होते हैं और उनको कहा कि आपने एक कागज पढ़ा, यानी कि एक नोटिफिकेशन पढ़ी, लेकिन दूसरी नोटिफिकेशन आपने पढ़ी नहीं। और दूसरी नोटिफिकेशन कौन सी? वो नोटिफिकेशन उसी तारीख की 23 तारीख की नोटिफिकेशन बैक डेट से की गई उस दिन, और पत्रकार वार्ता में विलंब होने की वजह यह थी कि मुख्यमंत्री के हाथ में वो नोटिफिकेशन आई नहीं थी, जिसमें उन्होंने नए सिरे से इस बात को कहा कि जो ऐसे पड़े पद हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनको रखने का कोई बहुत लाभ नहीं है, उन पदों को समाप्त किया जाएगा। गलती आप करें और उसके बाद हम उसका जिक्र करें तो आपको वो पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कह करके ये जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल एक तमाशा हो गया। पिछले कल कुछ मंत्रियों को मुख्यमंत्री बुलाते हैं, ना वो मंत्रिमंडल की बैठक थी ना कोई और बैठक थी, सब मंत्री उसमें बुलाए नहीं गए, कुछ मंत्री बुलाए गए, कुछ नहीं बुलाए गए। और उनके सामने बात कही कि कोई मंत्री विपक्ष की
टिप्पणियों का जवाब नहीं देते हैं। मैं अकेला थक गया हूं बोलते बोलते। और इसलिए उनकी जिम्मेवारी लगाई गई है। मुझे लगता है कि आज के बाद उस तरह से वो शुरुआत करेंगे।